दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं, वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो गूगल का जो चीफ सीईओ है, ठीक हो गया। दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा, हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन सीईओ है, मतलब माइक्रो एमएस ऑफिस, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी, वो जॉब कर चुका है और दुनिया का जो है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है। बेसिकली उसने एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी, फिर उसने आईटी में एमएससी की, फिर पीएचडी की। मतलब ये है कि वैसे ये बड़ी आपने खबर दी है, ये मुझे नॉलेज नहीं था कि सुंदर पिचाई जो कि इस दुनिया का नाम है। और आपका एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया था, कौन यार, उसका नाम कुलभूषण यादव। ठीक है, कुलभूषण यादव भी वहाँ पर आया था, एज इंजीनियर आया था। अच्छा, ठीक है, वो पेड था। जी, ठीक है, फिर यहाँ से वो नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव तो डॉक्यूमेंटेशन भी पकड़ी गई है जब ये केस चला था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, उसका सीईओ सुंदर पिचाई अमेरिका जाने से पहले वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चीनी मिल में नौकरी की और उनका महीना था, यानी उनका सैलरी था 25,000 रुपए, वो भी पाकिस्तानी रुपए में। दोस्तों, ये मेरा नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी चाचा है जो कि बड़े ही दावे के साथ में ये कह रहे हैं कि सुंदर पिचाई और पाकिस्तान के जेल में बंद कुलभूषण जाधव, वो भी पहले उस चीनी मिल में काम करता था। दोस्तों, आइए सुन लेते हैं कि पाकिस्तानी चाचा किस दावे के साथ में ये कह रहे हैं कि सुंदर पिचाई पहले पाकिस्तान में आकर नौकरी किया, उसके बाद वो अमेरिका गया, अमेरिका जाकर वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये पाकिस्तानी चाचा और क्या-क्या कहते हैं। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग स्टार्ट हो चुकी है या एक जंग का माहौल बनने वाला है? इसी के ऊपर बात करेंगे। इंडिया का इसके ऊपर क्या रोल रहेगा, इंडिया का क्या स्टांस या क्या रिएक्शन रहेगा, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फहीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? पहले तो ये देखना कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं, कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है, चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दें, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा? मेरे ख्याल से, मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, ये चाइना को जिस वक्त रोल है वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी हम उसके जो है ना वो प्रोसेस में है, और चाइना अफगानिस्तान में वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन चाइना हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा? वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है। वो बेसिक जो चीज है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमने अपने आप को भी तो ठीक नहीं ना कर रहे। ठीक है, अफगानिस्तान में जो वो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और कितनी तेजी से। लास्ट भी एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें यही मैंने बताया था कि उनका 2 लाख बैरल जो है ना, 2 लाख बैरल डेली प्रोडक्शन है ऑयल की। ठीक है, और हमारे यहाँ आप देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ पर है जो ऑयल से भरा पड़ा है। आप ईरान की तरफ चले जाएं, इंडिया का बलोचिस्तान जो बॉर्डर है उसके साथ जो है ना वो इंडिया निकाल रहा है। ठीक है, क्या लेकिन हम नहीं कर पा रहे? अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह, हर थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात कशीदा हो जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री के कहने पे ऐसा होता है? कोई अमेरिका साजिश कर देता है? कौन साजिश करता है? डेफिनेटली ये भी फैक्टर शामिल है। आप कहने के जी हमारे जो
पिछली गवर्नमेंट थी या कुछ जो जनरल्स वगैरह थे, उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जी हमने जो है ना वो इनको मारते थे, उनसे पैसे लेते थे अफगानिस्तान के लोगों को, या जो टीटीपी है या कुछ और ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनसे जो है ना वो दूसरे मुल्कों से, अमेरिका से या किसी और कंट्री से वो पैसे लेते थे उनको मारने के। तो कहीं ये गेम तो नहीं चल रही, ये भी देखना होगा। लेट्स सपोज अगर आप जैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दूसरे कंट्री से पैसे लेता है तालिबान को मारने के लिए या टीटीपी को मारने के लिए, तो इससे तो मजीद दो कंट्रीज के दरमियान नफरत है। और इवन बड़ी बात यह है कि इस्लामिक कंट्रीज है, एक साइड पे हम कहते हैं जी यहूदियों ने साजिश कर दी, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी, लेकिन आपस में दो इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेसिक जो चीज है ना वो यही है कि जब आप पर्सनल इंटरेस्ट पर जाएंगे ना तो फिर जो प्लान है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, हमारा प्लान ये है होना चाहिए कि आप आपस में जो है ना वो भाइयों की तरह रहे। ठीक है, लेकिन रह नहीं पा रहे। अगर 16 बंदे उन्होंने जो है ना वो हुई हैं कुछ कैजुअलिटीज वगैरह, तो उसमें यह है कि आपको चाहिए आप तहम्मुल से काम लें, उनकी इंटानो करें। आपकी तो पूरी दुनिया में जासूस फैले हुए हैं ना, उनको चेक करें कि वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है वो इतना बड़ा जो है ना वो अटैक कर दें। जो अफगानिस्तान है वो फुल ऑफ मिनरल्स है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो अफगानिस्तान और यूक्रेन में है। ठीक है जी, यूक्रेन में वो कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं कि रशिया से हम उसको जो है ना वो कैप्चर कर लें। ठीक है, और अफगानिस्तान में अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है आपके ख्याल से? शायद हो सकता, क्या हो पाएगा पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन इन बिटवीन जो है ना वो इनडायरेक्टली उसे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ना वो हालात कुछ इस तरह के करें ताकि हम उनको मौका मिल जाए। नहीं, रशिया से अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, अमेरिका से कहते हैं कि अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, पाकिस्तान से हो पाएगा? नहीं, देखें बेसिक जो चीज है ना वो रशिया जो है ना वो कंट्रोल करने नहीं आया था। वो वहाँ पर कराची तक जाना चाहता था। वो कहता कि जी हम यहाँ से चलेंगे और शाम की चाय जो है ना वो गर्म पानी तक कराची में शाम की चाय पियेंगे। यानी उनको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो कहते थे कि जी हम 24 घंटे में पूरी आप इस खित्ते को जो है ना फतह करते हुए गर्म पानी तक पहुंच जाएंगे। वो खुद तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन वो गर्म पानियों तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह अमेरिका चाहता है कि हम इनके मिनरल्स तक, इनकी मादनियत तक जो है ना पहुंचे, और वो अमेरिका फिर पाकिस्तान को यूज कर रहा है। देखें, जो इस वक्त जो मैं बात करनी चाहता हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट जो था वो क्या था, वो एक नजरिया था कि हम अड्डे नहीं देंगे। वो हम अड्डे नहीं देंगे। ठीक है, अड्डे क्यों नहीं देंगे? शायद जाहिर है अब आप किसी को बदमाश आदमी को आप यहाँ पर बैठाएंगे, वो क्या करेगा? बदमाशी करेगा, कभी उसको मरेगा कभी उसको मरेगा, नाम किसका बदनाम होगा? पाकिस्तान का। ठीक है, तो वो बेसिक जो चीज है ना वो चाहता है कि हम यहाँ पर आकर जो है ना ग्रिप करें, इस एरिया को जो है ना ग्रिप करें, इस खित्ते पूरे को कंट्रोल करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? मतलब इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है या वो अपने पांवों पे खड़े हो चुके हैं या वो हमसे आगे? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो आप इस तरफ आए हैं इंडिया की, उधर का दार नहीं है। उधर दार इसलिए नहीं है कि वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। उसकी रीजन ये है कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो गूगल का जो चीफ सीईओ है, ठीक हो गया। दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन सीईओ है, मतलब माइक्रो एमएस ऑफिस हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी, वो जॉब कर चुका है और दुनिया का जो है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है। बेसिकली उसने एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी, फिर उसने आईटी में एमएससी की, फिर पीएचडी की। मतलब ये है कि वैसे ये बड़ी आपने खबर दी है, ये मुझे नॉलेज नहीं था कि सुंदर पिचाई जो कि इस दुनिया का नाम है। और आपका एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया था, कौन यार उसका नाम? कुलभूषण यादव। ठीक है, कुलभूषण यादव भी वहाँ पर आया था, एज इंजीनियर आया था। अच्छा, ठीक है, वो पेड था। जी, ठीक है, फिर यहाँ से वो तो नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव तो सर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पकड़ी गई है। जब ये केस चला था तो रमजान शुगर मिल को जो ना वो सारा जो डाटा था वो जला दिया गया था। अच्छा, ठीक है जी। भाईजान, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह के दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह है कि एक दूसरे का जो मुसलमान है ना, मुसलमान पे हमला करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा तो नहीं मरेगा, मरेगा इंसान ही मरेगा ना। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने के लिए बात ये समझेंगे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने सुन ली बड़े ही दावे के साथ में और बड़े ही सीरियस मूड में। यानी कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि दोस्तों पाकिस्तान के लोग इस तरह के दावे और इस तरह की खोखली बातें कैसे कर लेते हैं। यानी कि मतलब झूठ भी ऐसा बोला जाए जो कि छुप जाए, लेकिन ऐसे झूठ बोल देते हैं पाकिस्तान के लोग जो कि छुपने के लायक भी नहीं रहता है। सारी दुनिया जानती है सीईओ गूगल के सुंदर पिचाई जी के बारे में। भाई ऐसी मैं बहुत देर से अपने हंसी को रोक के रखा हूँ, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो
मैंने अपने फेस को थोड़ा-सा सीरियस करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि क्या मतलब क्या लॉजिक है इन पाकिस्तानियों का समझ में नहीं आता है। कभी कोई आकर ये कह देता है कि भारत में ये है, वो है, फलान-ठिकान क्या-क्या बोल देता है। कभी कोई आके कहता है कि जगुआर कंपनी का जो मालिक है इंग्लैंड में वो पाकिस्तानी है। कभी कोई आके कहता है कि दुनिया का सबसे रईस आदमी वो पाकिस्तानी है। कभी कोई आके कह देता है कि ऋषि सुनक वो पाकिस्तानी है। मतलब पाकिस्तान में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? अब आप ज़रा सोचो इन भाई साहब ने कितना सीरियस होके बुजुर्ग हो गए हैं, इनका उम्र हो गया है, लेकिन ये कहते हैं कि सुंदर पिचाई पहले पाकिस्तान गया, चीनी मिल में नौकरी की, 25,000 रुपए उनकी सैलरी थी। आप ज़रा सोचो और वो जिसको जासूसी के आरोप में पकड़ के रखे कुलभूषण जाधव, वो भी पहले नौकरी करता था। बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी हुई तो वो भारतीय निकल गया, नहीं तो वो भी पहले वहाँ नौकरी करता था। वाह! पाकिस्तान के लोगों का गज़ब है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो में, ये वीडियो तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है उस पर थी, लेकिन उसी के दौरान ये बातें इन लोगों ने की है। सच बताऊँ तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो इनको जानकारी ले लेना चाहिए था सुंदर पिचाई का जन्म कहाँ हुआ, वो किस राज्य के रहने वाले हैं, किस देश के किस राज्य के रहने वाले हैं, कहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ फिर पढ़ाई करने गए और पढ़ाई के दौरान उनको कैसे नौकरी मिली और वो किस तरह से इतने बड़े कंपनी के सीईओ बन गए। बस मुझे ऐसा लगता है किसी पाकिस्तान के मौलाना साहब या फिर किसी के वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले किसी यूट्यूब चैनल के तकरीर को या उसके किसी झूठी अफ़वाह को पकड़ के बस सुन लिए होंगे, उसी को आके चिपका दिए। लेकिन इनको नहीं पता है कि शोएब चौधरी की वीडियो इंडिया में भी देखी जाती है और लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हँसेंगे। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानियों के बारे में? जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर शोएब भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा-सा मस्ती ले लीजिएगा पूरा वीडियो देखकर। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।